चालू अप्पी ने पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर ही किया है क्योंकि था ही नहीं कुछ भी कंटेंट। ट्रेन में बैठ गए फ्रेंड्स, सहरी खा ली फ्रेंड्स, इफ्तारी खा ली फ्रेंड्स, ट्रेन से उतर गए फ्रेंड्स, खाला आ गई फ्रेंड्स, सारा आ गई फ्रेंड्स, होटल में आ गए फ्रेंड्स, खा लिया फ्रेंड्स, जब बनाएंगे फ्रेंड्स तो बताएंगे। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मेरी नजर पड़ी कुछ कॉमेंट्स पर। हालांकि व्यूज तो ज्यादा आए नहीं, लेकिन कॉमेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जितने ज्यादा कॉमेंट दिखाई दे रहे थे ना, सब डॉटर खाना के लिए। पता है इसका कॉमेंट सेक्शन ना कुछ एक अजीब सा हो, कभी किसी के लिए ज्यादा कमेंट और कभी किसी के लिए ज्यादा कमेंट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो पहला कमेंट था, यार आप अपनी खाला को क्यों लेकर गई हो, अकेले ईद तो मनाएं, अकेले ईद क्यों मनाएं, उनके बच्चे तो मुंबई में थे, उनको ईद वहीं करने देते। कैसे सुन लेती वो। भाई घर से बाहर निकलने का कोई तो मौका चाहिए। अभी डॉटर खाला नहीं होगी तो डॉटर खाला के घर कैसे जाएगी? अभी कौन सा चुकैया के घर चली जाएगी या मामा के घर चली जाएगी रोजाना? ले देकर एक ही तो सहारा है डॉटर खाला का घर। भाई ससुराल से बचने का एक ही तो सहारा है, दूसरा बच्चे को संभालना है, बच्चे के 50 काम करने, तो खाला तो चाहिए ही। और खाला है भाई साहब वो पेड़। तो भैया किसी ने रिप्लाई भी दिया, अब ये उनकी समझ है। जैसे उनको तरस आया कि भाई खाला को क्यों लेकर जा रही हो, उनके बच्चों के पास रहने दो। लेकिन कोई समझदार पर्सन है, क्योंकि उनको एक्चुअली असलियत दिखाई दे रही है, तो वो लिख रहे हैं आपको ऐसा लगता है, उनके बच्चों को फर्क भी नहीं पड़ता। अगर ये सब लोग खुश हैं तो रहने दें, डोंट क्रिटिसाइज एवरी टाइम, जस्ट चिल। ओके, आपको लगता है, मतलब ये 2 बार ही कर दिया है उन्होंने। फिर अगेन किसी ने वही लिखा डॉटर खाला के लिए ही। लास्ट 3 व्लॉग से ये बेटी खाला के सोने का टाइमिंग तक काउंट करती है, कितनी देर सोई बेटी खाला, हर काम की तरह सोती है, मतलब हर काम कम सोती है, ज़्यादा सोती है, इसकी मर्जी से सोएगी। भाई कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना। 11 कमेंट है उसमें और 223 लाइक हैं। फिर किसी ने लिखा, ये डॉटर खाला चालू की बहुत हेल्प करती हैं, हाउस होल्ड चौरस में है हैदर को संभालने में। फिर लिखती हैं अगेन, वो लिखते हैं माना के चालू न्यू मॉम है। अरे भाई कब तक न्यू मॉम रहेगी, अभी तो 10 महीने में लग गया उसका बच्चा, बल्कि 10 महीने का पूरा हो जाएगा। मई में तो उसका बर्थडे है 21 मई का। तो वो लिखते हैं माना के चालू न्यू मदर है, न्यू मॉम है, तो सब हैंडल करने में टाइम लगेगा, बट प्लीज एप्रिशिएट डॉटर खाला, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं एंड आपकी हंसते रहती हैं। अब मतलब वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं आपकी और हंसती रहती हैं। यू आर सो लकी चालू टू हैव खाला लाइक बेटी खाला। वाओ, अच्छा कमेंट है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कौन समझेगा, कौन मानेगा उस चीज को और कौन अप्रिशिएट करेगा। अभी इससे पहले वाले कमेंट में पढ़ा था हमने कि वो सोने उठने बैठने का टाइम भी गिनती, और अब देखो यहाँ पे दोनों खाला और ये भांजी दोनों सोए थे। अब फनी तो चला गया था वहां पे दूसरी तरफ, वो आराम से मजे से सोने के लिए। तो रात भर अगर जागा होगा तो खाला ने बच्चा संभाला होगा। फिर किसी ने उसी कमेंट के नीचे, क्योंकि ये डॉटर खाला वाले कमेंट चल रहा है, तो उसी के नीचे रिप्लाई किया, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने जजमेंटल क्यों होते हैं, उनके आपस में बॉन्ड ऐसा है और हम कभी नहीं समझ सकते। प्लीज़ किसी को सिर्फ डिफेम करने के लिए ऐसा उसके नेगेटिव पॉइंट क्रिएट ना करें। जिसको इज्जत मिली है उससे जेलस मत हो। ओह माय गॉड, आप भी मेहनत करें और अपनी खाला को अपनी नौकरानी बनाने, ये कहने का मतलब है इनका। और अगर किसी की खाला ही ना हो, और अगर किसी की खाला की मजबूरी ना हो, तो फिर किसी ने भाई साहब उन्हीं को ही हाईलाइट करते हुए उनकी आईडी को लिखता है, सही बात कही आपने, नसीब से मिलते हैं, इतने से इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं मगर नहीं मिलता। अल्लाह जिसको नसीब देता है ना उसी को ही मिलता है। अगेन किसी ने उसमें रिप्लाई किया, वो चालू की खाला है, चालू का हक है उस पर, वो ऐसे बोलती है, चालू को सबके लिए बहुत करती है। अभी सबके लिए करना है तो भाई नींद का, आराम का, खाने पीने का, इन सब का भी तो ध्यान रखने का फर्ज है, उसकी सेहत का ध्यान रखने का भी तो फर्ज है, क्योंकि खालाएं तो माँ समान होती है। लेकिन ये बात भी सच है, अभी चालू अपने घर में ईद मनाएगी और खाला अपने घर में, न बच्चे न हस्बैंड दूसरे देश में, बच्चे दूसरे शहर में, और ये अकेली यहाँ। तो कम से कम भैया अपने ससुराल में अकेले ही आ जाती, एक आध बार तो गुजारा कर लेती, बच्चों के पास माँ बाप को रहने देती, नहीं तो फिर वहां से बच्चों को ले आती। तुम्हारे यहाँ तो हो जाती है भाई सब छुट्टियां, वैसे भी पिज्जा के तो एग्जाम हो। तो वहीं कोई लिखता है कि ये चालू की खाला है, चालू का हक है उन पर, तो बस चालू का ही हक है, खाला का हक नहीं है। मतलब खाला के लिए कुछ नहीं, सारे हक सिर्फ चालू के। माना कि वो चंद चीजें इसके लिए खर्च कर देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी भी चीज का ख्याल ही ना रखें। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट है, कुछ सपोज में कुछ अपोज। तो वहीं किसी ने ये भी लिखा, यस मैंने नोटिस किया, खुद तो दिन में 2-3 बजे सोकर उठती है और वो बेचारी काम करती रहती है। अगेन फिर एक और कमेंट था जो उस कमेंट से बिल्कुल अलग हटते था। फिर वो लिखते हैं, बेचारी डॉटर खाला को
अपने बच्चों के साथ ईद मनाना भी नहीं दिया। ससुराल रोज रोज भग भग कर बेटी खाला के घर जाएगी, तभी तो खाला को लेकर गई है। तो फिर वहीं किसी ने लिखा, बेचारी खाला ने सेक्रीफाइस किया है अपनी खुशियों को उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा था बेहतर फ्यूचर के लिए, और इतना सब सेक्रीफाइस किया। देख लो भाई, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि उसके पापा वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। धीरे धीरे फिर उम्र बढ़ती है इंसान की, तो हेल्थ भी जो है वो ख़राब होती है, कोई करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि जितना वो कमाते हैं, क्या उन्होंने कोई वहाँ पे हाउस हेल्प रखी होगी परमानेंट? खुद के पर्सनल सारे काम खुद करने पड़ते होंगे, खाना पीना भी बनाना होता होगा। सोचो, जब फनी तो थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ा लिखा था, और उसके बावजूद भी वो सारे काम खाना पीना बनाना सब कुछ खुद करता था। तो खालू क्या करते होंगे? फिर दूसरी बात, फनी का तो फिर भी पता नहीं क्या जॉब था, वो तो भैया इनको पता होगा, बेहतर यही जानते होंगे। बट कम से कम इतनी मेहनत से वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, तो सारे दिन गाड़ी चलाना, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। और फिर भी ना किसी को भी परवाह नहीं है, जितने पैसे वो कमा रहे हैं उतने पैसों की तो यहाँ पे भी कोई भी जॉब मिल सकती है और अपना पूरी फैमिली मिलकर रह सकती है। नई फैमिली नहीं रहती तो कम से कम हस्बैंड वाइफ तो वहाँ पर रह ही सकते हैं। पर समझ में नहीं आता, बच्चे यहाँ पे फेंक रखे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो इतनी हाय माया है किस चीज की भाई? ऐसी कमाई का भी क्या फायदा, ऐसी प्रॉपर्टी बनाने का भी क्या फायदा? एक इकलौता लड़का है, वो पढ़ता नहीं लिखता नहीं, एक अकेली इकलौती लड़की है, उसकी हेल्थ खराब हो गई है। कल को शादी ब्याह का कोई मामला उठेगा 2-3 साल में, तो भैया क्या ही देख लेंगे? पढ़ाई लिखाई उस लड़की ने कुछ किया नहीं, कुछ गुण उसने सीखा नहीं, यहाँ करती रहती है भाई। ऐसे या तो ये हो कि भाई बहुत अमीर पापा की बेटी हो कोई, तो चलो भाई कुछ चीजें ऐसा होता है कि चलो इन चीजों से छिप जाती हैं, या फिर ऐसा हो कि हायर एजुकेशन हो तो भी चीजें छिप जाती हैं कि भाई अगर पढ़े लिखे अगर होगा तो थोड़ी बहुत कमियां अवॉइड कर देते हैं। बट ये तो भाई यहाँ तो सब तरह की कमियां ही कमियां, और वो भी अपने आप से पाली हुई। अगर चालू खुद के लिए वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकती है, तो उस लड़की के लिए क्यों नहीं करा सकती? उसका पीसीओएस पीसीओडी क्यों नहीं ठीक करा दिया? वहीं एक कमेंट है जिसमें लिखा है, डॉक्टर खाला थोड़ी सी सो क्या जाए, सोती हुई क्या दिख जाए, ये तो इतना पैरों में दर्द होते हुए भी सारा दिन काम करती हैं, बच्चे को संभालती हैं, वो नहीं दिखता है इसको। फिर किसी ने लिखा है, दीदी डॉक्टर खाला को क्यों लेकर गई? डॉक्टर खाला के पास तो जो जाना होता है, अब टाइम पास वहाँ करेगी, ससुराल में नहीं रह सकती। फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं यास्मीन जी, उन्होंने लिखा है यहाँ पर, हमेशा डॉक्टर खाला के पीछे पड़ी रहती है, सो गई, ये जाग रही है बेटी खाला, इसकी आंख में मिर्ची लग गई है और पेट में दर्द हो गया है। ऐसे ही लिखती हैं वो फनी कमेंट। तो वहीं पर कोई और आईडी है, वो कह रही है बिल्कुल सही बोला। अगेन एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, उनका टाइम स्टैंड देते हुए, बेटी खाला को ज्यादा सोने भी नहीं देती है। वहीं वो लिखती हैं, अच्छा नहीं किया है चालू, नेवर फॉरगेट हैदर इज योर चाइल्ड, ही इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन किसी ने लिखा है, ससुराल में 2 मंथ भी तो रुकी नहीं है, और जब भी जाती है जितना खर्चा करती है किचन का सामान, ये सामान वो सामान यूज करने के लिए भी तो हो रुकना चाहिए वहां पर। फिर भाई साहब, फिर कोई आइडिया आ गई है भाई साहब, बहुत सारे पीआर एक्टिवेट करा रखे हैं। पीआर की तो खैर बात ही मत करो भाई साहब, बहुत सारे। फिर लिखा है, आपके पैसे खर्च कर रही है क्या? आपको क्या परेशानी है? बस हर बात में बोलना जरूरी होता है, मत देखो, अगर पसंद नहीं है तो। भाई साहब 4-5 लाइन लिख दी छोटी छोटी सी। लेकिन एक और यूजर है, उन्होंने उसी कमेंट को हाईलाइट में करते हुए उन्होंने लिखा है, तभी तो मायके में इतने इजी से रहती है, क्योंकि पैसा इतना खर्च कर देती है कि कोई बोल ही नहीं सकता। अगेन किसी ने लिखा है कि ये खाला को काम वाली बना के रख लिया है इसने साथ में। ओ सॉरी, इसने तो कुछ और लिखा है। अगेन फिर किसी ने लिखा है, टाइम स्टैंड देते हुए 16 मिनट 17 सेकेंड। वंस अगेन चालू को किसी को कुछ भी गिफ्ट देना हो तो बीमारी आती है बीमारी आ रही है, मतलब वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग अलग अलग आ रहे हैं, तेरे को बड़ी मौत आ रही है भाई। दूसरों से एनवलप हड़प लेते हैं मैंने भी देखा भाई। एक बात बताओ, जब वो उनकी बेटी ऐसी है, उनको चलो ठीक है भाई, तुमने हेल्प कर दिया कि चलो यूट्यूब चैनल के लिए, पहली बार देखा भाई साहब मैंने कि इसने अपना दिल खोला किसी के लिए भी। मैं तो तब देखूंगी जब ये गांव जाएगी और फुकसाना बाजी के साथ आमना सामना होगा, तो क्या उनकी वीडियो में आएगी या उनको अपनी वीडियो में ले, मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन करेगी क्या? अब तो भाई साहब यूट्यूबर है वो भी। अच्छा है, इस लड़की के लिए मदद की। वैसे मैंने देखी है, बहुत टैलेंटेड लड़की है, मैंने इसकी 1-2 रील देखी थी, मेरी फीड में आए थे। और ना हाथ होते हुए भी अल्लाह ताला ने, देखो कहते हैं ना कभी किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट कर देता है। तो देखो उसके हाथ नहीं है तो वो पैरों से वो सारे काम कर लेती है। और मैं देख रही थी भाई, सैल्यूट है और इसके जज्बे को और इसके पेरेंट्स को कि वो बराबर इसका ऐसे से सब ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे। और फिर तो भाई साहब बहुत मजेदार कमाल का कमेंट था। फिर कमेंट लिखते हैं कोई, मोदाहा के बेडरूम में रहना
है नहीं, मुश्किल से 50 दिन भी नहीं रही है और कर्टेन चेंज करने हैं। बस अब शॉपिंग शॉपिंग चालू, ये लेना वो लेना, बस 2-3 दिन रहना है, उसमें से सब चेंज करने में निकाल देना है। जो वहाँ रहते हैं उनके हिसाब से सेट कर रही हो तो कुछ दिन तक। अगेन भाई साहब फिर पीआर, ओ माय गॉड, फिर लिख दिया किसी ने, तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी खुशी। अफोर्ड कर सकते हैं। एक बात बताओ भाई साहब, जो भी लोग वहाँ के मुदाहके हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ पे पर्दे नहीं बनते, क्या लोग अच्छे अच्छे पर्दे नहीं लगाते वहाँ पे, क्या वहाँ से पर्दे नहीं खरीदे जा सकते? और इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था, तुझे नहीं पता कि तेरे यहाँ पे क्या साइज का पर्दा लगता है? अपने वहाँ से मॉल से ले आती, जियो मॉल। चलो पे, ये गलत बात है। देखो सस्ते वाले पर्दे लगा रही हो, महंगे वाले पर्दे लगाओ। और फिर किसी ने भाई साहब कमेंट लिखा, मेरी भी हंसी निकल गई। 2 मिनट 10 सेकंड पर लिखा है, जब उन्होंने वो इफ्तारी का शायद टाइम बताया होगा, तो वो लिखते हैं, इस बार घर की इफ्तारी मिस कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अभी तो घर से निकल के टाइम ही कितना हुआ है और इफ्तार घर पे फनी को नहीं करेगा क्या मन अपने घर वालों के साथ मिलने का, और आप इफ्तार मिस कर रहे हो? मतलब वो इसलिए कहना चाह रही है कि तू अपने घर में सब कुछ कर ले। सुना था गाना कैसे गाता, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। दे भाई साहब। तो वही भाई साहब, ये पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, ये सपोज में कमेंट कर रहे हैं या अपोज में कमेंट कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं, तो सनी क्यों जाता है, चालू ने थोड़ी रोक कर रखा है उसको, वो कोई बच्चा थोड़ी ना है। अरे भाई साहब, फिर देखो ये कमेंट देखो, इसको हाइजीन मेंटेन करनी तो आती नहीं है और जबान कितनी चलाई थी, फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, फ्रेंड्स वैसे करते हैं, और बच्चे का खाना खाने का मतलब वो स्पून और वो कैसे धो रही। तो वहीं किसी ने कमेंट भी लिखा था, हाइजीन वॉशिंग बेबी बाउल एंड स्पून इनसाइड बेसिन, सीरियसली यक, जस्ट कीपिंग इनसाइड द होटल बाथरूम बेसिन। अब इसको अकल ही नहीं है तो क्या ही कह सकते हैं। और भाई साहब फिर पीआर नहीं धोने से तो बेहतर है कि वो क्लीन करके रखे, आप लोगों को तो बेवजह में नुक्स निकालना है। तुम धोयाती। और वहीं किसी और ने लिखा, ऑफ आप लोग बड़े हाइजीन हैं, आपकी सोच से पता चल रहा है। सोच लिख रखा भाई साहब, SONCH, सोच से पता लग रहा है कि आपकी सोच कितनी हाइजीनिक है। सोचो आप कितने अनहाइजीनिक हैं होंगे। ओह माय गॉड, कहाँ से आए? नाम है ज़ेबा सुल्ताना 2 बार। तो कोई और करेक्ट कर रहा है उसको। क्या अजीब लोग हैं। अगर घर नहीं है वो किचन सिंक होटल रूम है तो उधर ही तो बाथरूम सिंक होता है, वहीं तो धोएंगे। अरे तो भैया उसको रखने के लिए किसने बोला, हाथ में धो लेते। अभी वहाँ वो किचन सिंक है, वो लोग वहाँ पे पता नहीं कौन कौन लोग जाके गंदगी फेंकते होंगे भाई साहब, नाक छिनकते होंगे, छी वॉमिट करते होंगे, थूकते होंगे। माना के साफ हो जाते हैं, वो साफ करके देते हैं आप, बट फिर भी कहाँ दिल लेता है यार। और वो भी छोटे बच्चे के खाने पीने का बर्तनों का सामान हाथ में लेकर धो लेती। बाकायदा सिंक में रखा है एक हाथ से कैमरा, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे कैमरामैन है नहीं है, फनी है नहीं है, तो किचन सिंक में ही रख कर धो लिया। अरे भैया कैमरा रख देती, अल्लाह की बंदी, हाथ में पकड़ के हाथ से धो लेती ना। मैं तो दिखाऊंगी कितनी अच्छी माँ हूँ मैं। फिर किसी ने अगेन लिखा, जीने दो अपनी खाला को, उनको क्यों लेकर गई, और 3 बार रोने की इमोजी। फिर अगेन किसी ने लिखा, रहने देती खाला को अपने बच्चों के पास। वहीं किसी ने सिंपैथी जताई इसके बच्चे के साथ, बेचारा हैदर सो भी नहीं पाता ठीक से, हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा अब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं समझ रही है, अपने चक्कर में इसने सबका शेड्यूल बिगाड़ कर रख दिया। किसी को टाइम से सोना नहीं, किसी को टाइम से उठना, बच्चे बड़े सब भाई साहब सबको इसने लगा रखा है अपने चक्कर में। उस दिन रात को सोई थी तो बच्चा भी सो गया था ना। जब तू भटकती आत्मा की तरह से कैमरा लेकर घूमती रहती तो बच्चा कहाँ से सो जाएगा, और किसी को सोने नहीं देती कंटेंट बनाने के लिए। वहीं किसी ने भाई साहब सवाल उठाया इसकी जो फालतू की जबान चलाई है ना इसने उसके ऊपर। तो वो लिखते हैं कि बहन तुम ये शूट कर रही हो वीडियो, और वो भी कहाँ पे, ट्रेन की सीट पर, जहाँ पर तुमने वहीं खोल के खाना खाया है, शोर मचा रही हो। वहां पे 2 पैसेंजर और हैं जो कि सो रहे हैं, और तुम ये प्रिटेंड कर रही हो कि तुम डिस्टर्ब नहीं कर रही हो। वाह चलो पी, ताली बजनी चाहिए आपके लिए। और वहीं तो भाई साहब कोई एक हंस रहा है बड़ा इस बात पे, क्योंकि खाला ने कहा हमारे बच्चे खाना नहीं खाते थे 5 साल तक। है खाना नहीं खाते थे 5 साल तक। तो कुल मिला के सारे कमेंट्स जो थे, टोटल 700-800 कमेंट थे, मतलब 700 ही कमेंट थे, 700-750, लेकिन 99% उसमें डॉटर खाला के लिए कमेंट। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं चलता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, और ऊँट बैठ जाता और ऊँट बैठ गया। मैडम जनाब के पास कंटेंट नहीं है तो बेचारे सुमड़ी में चले गए, तो वो क्या ही कंटेंट डालेंगे। जबकि देखा जाए तो चालू नहीं है, तो चालू का कंटेंट अब उन्हीं के यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको यूज करना नहीं आता। भाई पिज्जा से बहुत कुछ करवा सकते हो, पता नहीं पेपर देने जाएगी नहीं जा रही है नहीं जा रही है। और अगर पेपर हो गए थे तो साथ में क्यों नहीं लेकर आई थी, क्या भाई ने मना कर दिया था? कम से कम बेटी ही
मना लेती अपनी माँ के साथ यहाँ पर ईद। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। छोटी वीडियो रखी है कमेंट बॉक्स के ऊपर बनानी थी, उसमें किस तरह के कमेंट्स थे वो जैसे कि आपको पता है कभी कभी ले लेती हूँ। ऐसा है ना, उन लोगों की भी अपनी ओपिनियन होती है तो कभी कभी उनकी ओपिनियन भी सही। चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।